दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नंबर 1 शो महाभारत। मैं हूं प्रदीप भंडारी। दोस्तों, आपने बिग बॉस तो देखा होगा, पर सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे का बिग बॉस कौन है। दोस्तों, ये बॉलीवुड के ड्रग वाले समंदर में बहुत बड़े बड़े स्टार इन्वॉल्व हैं। ये बड़े बड़े स्टार बड़ा पीआर करते हैं और इस पीआर के हिसाब से ये बड़े बड़े सोशल इश्यूज में बोलते हैं। पर आज जब सुशांत के मर्डर की बात हो, दिशा सालियान के मौत की बात हो और इसके पीछे बॉलीवुड मंडली का ड्रग रैकेट हो, तो ये बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े स्टार्स कहां छुपे हुए हैं। ये जो पूरा बड़ा बॉलीवुड का ड्रग रैकेट है, जो बांद्रा के अंदर ड्रग की पार्टी करता है, समय आ गया है कि इस महाभारत के युद्ध में जहां एक तरफ सच खड़ा है और दूसरी तरफ ये ड्रग वाले खड़े हैं, आज मैं और आप और हम सब मिलकर इन ड्रग वालों को एक्सपोज करेंगे। क्योंकि देश हित में ये जरूरी है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत हुई थी तो धर्म जीता था। इस वक्त हमको और आपको मिलकर इस महाभारत में इन ड्रग वाली मंडली को चकनाचूर करना है और आज महाभारत में हम इनको चकनाचूर करेंगे। बेनकाब हुई बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली। पहले साजिश से सुशांत को मारा, अब सच दबाने की कोशिश। रिया तो मोहरा, बॉलीवुड ड्रग्स मंडली का खेल गहरा। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की साजिश में फंसे सुशांत। कभी नहीं देखा मैं उनको कि ड्रग्स लेते हुए। ड्रग्स का धंधा, बड़े बड़ों पर फंदा। सुशांत राजपूत केस की जांच एनसीबी जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, पूरा ड्रग्स माफिया गैंग बेनकाब हो रहा है। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया कैसे धुएं में उड़ रही है, इसका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। मूवी माफिया और ड्रग्स रैकेट ने कैसे रिया को मोहरा बनाकर सुशांत को फंसाया, अब सच को दबाने की हर कोशिश हो रही है। आवाज उठाने पर बड़े बड़ों के पेट में दर्द हो रहा है। जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। One of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। रिया और उसका भाई शौविक ड्रग्स रैकेट में जेल में है। अब तक ड्रग्स पेडलर को मिलाकर 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जांच बड़ी मछलियों तक पहुंच रही है। बॉलीवुड को खुद की जागीर समझने वाली ड्रग्स मंडली के लोग अब एनसीबी के रडार पर हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर समेत कई बॉलीवुड हस्तियों की शिकायत एनसीबी में की है। सिरसा की शिकायत को मुंबई एनसीबी में भेजा जा चुका है। बीते साल करण जौहर के घर एक पार्टी का आयोजन किया गया था। उस पार्टी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन के साथ कई सितारे नजर आ रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पार्टी में शामिल होने वाले लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। करण जौहर की पार्टी, जो लोग हमें उड़ता पंजाब कह के पुकारते थे, हम पंजाबियों को पूरी दुनिया में उन्होंने बदनाम किया। शाहिद कपूर जैसे लोग खुद ड्रग कंज्यूम करते हैं, खुद ड्रगिस्ट हैं। साफ है, अब जांच की सुई इन बड़ी मछलियों पर है। एनसीबी इन पर शिकंजा कसेगी तो सुशांत के कत्ल का राज भी खुलकर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, आज इस महाभारत के युद्ध में 5 बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं जिससे बॉलीवुड की ड्रग मंडली एक्सपोज होगी। पहला सवाल, बॉलीवुड में ड्रग का बिग बॉस कौन है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा सवाल, रिया को मोहरा, बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट है गहरा। ये दूसरा सवाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीसरा सवाल, सुशांत के सच का नशा गैंग से क्या है संबंध, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, बॉलीवुड के ड्रग गैंग की साजिश में कौन कौन लोग फंसे हुए हैं।
पांचवा सवाल, ड्रग का धंधा और ड्रग का धंधा और बड़े बड़े लोगों पर फंदा। इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही है शिखा मल्होत्रा, श्रेया नारायण, अरुण बख्शी, मनजिंदर सिरसा, राघव अवस्थी, राज पुंज, मनोज त्यागी, सुरेंद्र चौहान और दीपक झा। डिबेट को मैं पहले शुरू करना चाहता हूं मनजिंदर सिरसा से, क्योंकि मनजिंदर सिरसा जी ने वो कंप्लेन की है। मनजिंदर सिरसा जी, मैं चाहता हूं कि डिबेट की शुरुआत में आप दर्शकों को बताइए कि आपके कंप्लेन में कौन से स्टार्स हैं जो आपको लगता है कि पूरी ड्रग मंडली के अंदर है। सिरसा। देखिए, आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो अपनी बॉलीवुड को जागीर समझते हैं, करण जौहर जैसे लोग, जो ये समझते हैं कि वो खुदा हैं और कानून से ऊपर हैं, कानून उनसे नीचे है, मुंबई पुलिस उनकी जेब में है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसी मानसिकता के लोग इस पार्टी में आपको दिख रहे हैं। शाहिद कपूर जो ये कहता था कि उड़ता पंजाब नशे से बर्बाद हो गया, पंजाब जो देश का अन्नदाता है, उन पंजाबियों को, हम सिखों को दुनिया में इन्होंने बदनाम किया, जबकि वो बॉलीवुड की स्टोरी थी और हमारे पे चिपका कर हमें बदनाम करने का काम किया और सारे पंजाबियों को कहा उड़ता पंजाब, जबकि ये उड़ता बॉलीवुड है। और उस बॉलीवुड में तो मूवियाँ बन चुकी हैं, हीरोइन जैसी मूवी या फैशन जैसी मूवी, जिसमें कहा गया कि ये लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें बदनाम किया गया। हमें बहुत डर था। एक अपॉर्चुनिटी को, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को, एक सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, उस सिचुएशन के अंदर से मिल्किंग की गई, उसके अंदर से ये तरीका अपनाया गया कि इनको बदनाम करेंगे और तब बिल्कुल बड़ा चिल्ला के कह रहा था मनजिंदर सिरसा जी, आप बड़े बड़े सितारों का आज इस बार खुद के डिबेट होगी, बिल्कुल मैं आपको बड़े बड़े सितारों का नाम ले रहे हैं। मैं चाहता हूं एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मुझे इसके बाद जाना होगा। बोलिए मेरी एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। करण जौहर चिल्ला के कह रहा था ये हमारी आजादी है, हमें बोलने का अधिकार है, और नाच कर कह रहा था कि देखो ये पंजाबी नशेड़ी हैं। नशेड़ी हम नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको, प्रदीप जी, ये बताना चाहता हूं, नशेड़ी वो थे, बदनाम हमें कर रहे थे। आज करण जौहर एक बिल में छुप कर बैठ गया। वही मुंबई पुलिस, जब रिपब्लिक टीवी अगर किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है तो उनको जेल में भेज देते हैं। अगर कंगना रनावत का उसका फ्रेंड, जो कि 4 साल पहले की एक बयान की बात पे वीडियो निकाल कर कहते हैं हम ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जहां ये वीडियो सामने खुले में, नंगे में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। करण जौहर के मन में ये भ्रम पैदा हो चुका है। जो लोग इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, चाहे वो विक्की कौशल है, चाहे वो जो बाकी लोग हैं, उन लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो चुका है कि वो इतने ताकतवर लोग हैं, वो एक मंडली के गैंग के लोग हैं, और उन गैंग को बहुत बड़े लोगों की, जो उनके पास, जी मेरी बात सुनिए, ये ताकतवर लोग कानून से ज्यादा ताकतवर नहीं है। और अब मैं डिबेट में अरुण बख्शी को लाना चाहता हूं। नहीं, ये ताकतवर नहीं है, ये कमजोर लोग हैं। ताकत है सिरसा जी, एक वक्त जेल में जाएंगे। अरुण बख्शी आए डिबेट पे, अरुण बख्शी और सुरेंद्र चौहान आए। सुरेंद्र चौहान, कुछ शर्म बची है? आप एक वकील हैं और आप ये नशेड़ी गंजेड़ी लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या बॉलीवुड के ये सब लोग जो पार्टी में हैं, इनको डोप टेस्ट नहीं कराना चाहिए? आप इनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अरुण बख्शी, आप इनको जवाब दीजिए। सुरेंद्र चौहान को पूछो, पहले सुनो, पहले सिरसा साहब से पूछो, इनके एसएडी के राज में पंजाब में इन्होंने क्या हालात बनाया हुआ था। ये तो शुक्रिया है कि कैप्टन साहब आ गए, पंजाब ने कांग्रेस को लाया और आज वहाँ हालात ठीक है। इनके पास कोई वो नहीं है औचित्य कि ऐसे ये बात करें। पहले अपने घर को संभालते अकाली दल के टाइम में, इन्होंने नहीं संभाला। आज ये बड़ी बातें कर रहे हैं। आप सुरेंद्र चौहान, तब कहां थे? सुरेंद्र चौहान, आप पंजाब में मत। सुरेंद्र चौहान, आपको घबराहट क्यों है? अरुण बख्शी, आप इनको जवाब दीजिए। सुरेंद्र चौहान, आपको घबराहट क्यों है? आप क्यों नहीं खुल के पूछ रहे हैं कि करण जौहर, सलमान खान, विक्की कौशल का क्यों ये सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात नहीं कर रहे? अरुण बख्शी को जवाब दीजिए। अरुण बख्शी और सुरेंद्र चौहान के बीच कानून का राज है, लांछन का राज नहीं है। बोलिए अरुण जी।
सर चुप रहिए ना प्लीज सर अरुण जी बोलिए, अरुण जी, अरुण बख्शी, सुरेंद्र चौहान। मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। आप अगर इस फिल्म को जरा गौर से देखें, आप अगर इस फिल्म को जरा गौर से देखें, इनके जो माता पिता हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके माता पिता लेजेंडरी हैं। मैंने सबके साथ काम किया हुआ है, लेकिन आज की संतान ये काम करेगी, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी बात है, नंबर 1। नंबर 2, इनको कौन एक्सेप्ट करेगा इसके बाद में? इतना बड़ा जो ब्यौरा सामने आया है, कौन एक्सेप्ट करेगा इनको एज ए हीरो, एज ए हीरोइन? कौन एक्सेप्ट? दे हैव डन अ लेजेंडरी। दीपक झा, अरुण बख्शी ने बहुत बड़ी बात बोली। दीपक झा डिबेट पे आइए। दीपक झा डिबेट पे आइए। दीपक झा, राघव अवस्थी डिबेट पे आइए। दीपक झा को राघव अवस्थी को डिबेट पे लाइए। दीपक झा, आप पिछले 40 दिनों से एक बार भी सुशांत के न्याय की बात नहीं कर रहे। आपको क्या घबराहट है सलमान खान, करण जौहर, इन सब से? सवाल ये है कि ये बड़े बॉलीवुड के एल स्टार्स का है राघव अवस्थी, ये लोग जो बड़े बड़े पीआर करते थे, आज सुशांत के न्याय पर क्यों है? इनका रिया से कनेक्शन क्या है? दीपक झा क्यों चुप है? दीपक झा को जवाब देंगे राघव अवस्थी। प्रदीप भंडारी जी, आपको सबसे पहले मैं आज बधाई दे देता हूं कि आप पिछले 40 दिनों से लगातार नॉन स्टॉप कवरेज दिखा रहे हैं पूरे देश को। अब क्या है कि आपने सीबीआई और एनसीबी को भी पीछे छोड़ दिया है। सीबीआई को जांच करने दीजिए ना भैया, हम सब चाहते हैं कि जांच हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी, चाहे करण जौहर हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान, चाहे अक्षय कुमार क्यों चुप है? अनुपम खेर क्यों चुप है? परेश रावल क्यों चुप है? जरा बताइए, देश जानना चाहता है। मोदी मंडली क्यों चुप है? मोदी मंडली का जो बॉलीवुड है वो क्यों चुप है? मोदी जी नशेड़ियों को बुला के पार्टी करते थे, बॉलीवुड को सम्मानित करते हैं अपने घर पे। प्रदीप भंडारी जी, जरा दिखाइए, देश को बताइए। बॉलीवुड अगर नशेड़ी है तो सारे नशेड़ी मोदी जी के घर पे गलबैया करने आए हुए थे और मोदी जी सबके साथ सेल्फी खिंचवाते थे। तो शिखा को मैं डिबेट में आना चाहता हूँ। शिखा जी, आप डिबेट में आइए। ये दीपक झा, अरे ड्रग झा मेरी बात सुनो, ड्रग झा मेरी बात सुनो। इस वक्त सवाल ये नहीं है कि जो तुम पूछ रहे हो कि इसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला। सवाल ये है ड्रग झा जी कि क्यों इस वक्त बॉलीवुड का एल स्टार जो रिया चक्रवर्ती की डायर लिस्ट पे था, शांत क्यों है? ये सवाल का जवाब दीजिए दीपक झा। नहीं, यहाँ पे बताइए, ड्रग किसको बोल रहे हैं आप? निकाह पास क्या से? दीपक झा जी उंगलियां उठाने में व्यस्त हैं। दीपक झा जी को बाकी सारी सूझ रही है, सारी 40 दिन से उनको एक इंडस्ट्री का जो एक्टर जब गायब हो गया, सभी लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं सीबीआई को जांच करने दो। भैया दीपक झा जी, आपका कोई योगदान नहीं रहा है सीबीआई को जांच इस स्टेज तक पहुंचाने तक। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, आपने कुछ नहीं बोला। तो आप इस वक्त मत बोलिए यहाँ पर बैठ करके अरे सीबीआई को जांच करने दीजिए। भैया हाँ जी भैया, सीबीआई जांच कर रही है अपनी, आपने क्या योगदान दिया? आप बताइए, आप क्यों चुप रहे? अब तक दूध पिलाया, कमाल की बात कर रहे हैं आप दीपक झा जी। और शर्म नहीं आती? आज सवाल कर रहे हैं आप कि बॉम्बे बॉलीवुड, अरे आपके चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जाते थे, बॉलीवुड के साथ गले मिलते थे, उनके सारा बॉलीवुड पे खड़ा होता है। दीपक झा इधर आओ, दीपक झा को लेके आओ डिबेट पे। दीपक झा शर्म नहीं आती है? दीपक झा सुनो, तुमको चुप कराता हूँ। दीपक झा, अब आईना दिखाता हूँ। तुम कहते हो कि शर्म नहीं आती। अरे कितने पैसे दिए बॉलीवुड वालों ने, क्या सवाल पूछने पे शर्म नहीं आती? 100 बार सवाल पूछूंगा सलमान खान क्यों चुप है? आपको क्यों पेट में मिर्ची लग रही है दीपक झा? सलमान खान क्या पेचक बेचते हैं आपको? पेचक बेचते हैं सलमान खान को। आप कह रहे हैं कि पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा। आप क्यों सलमान खान चुप है? क्यों करण जौहर चुप है? रिया चक्रवर्ती का किससे क्या कनेक्शन है? आप क्यों नहीं बोल रहे? परेश रावल एक ट्वीट करता है, वो क्यों चुप है? प्रदीप भंडारी, मुझे इस बात का भी जवाब दो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मिरांडा की और दीपेश सावंत की जमानत अर्जी टल गई है। बड़ी खबर, दीपक झा बड़ी खबर आप देख सकते हैं, तो अपनी स्क्रीन पर बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत अर्जी जो है वो टल चुकी है। ये लोग रिया गैंग के पार्ट थे। दीपक झा, अब इस वक्त पार्थिक परिहार की भी दूसरी बड़ी खबर है। पार्थिक परिहार की भी जमानत याचिका
जमानत याचिका टल गई है, वापस हम डिबेट पे आना चाहते हैं। दीपक झा को लाई, दीपक झा, और अगर मरिंदर सिरसा है तो मरिंदर सिरसा डिबेट पे आए। दीपक झा, आपको कुछ शर्म है कि नहीं है? क्यों इतना आप बोल रहे हैं? आपको घबराहट इस बात की है? बिल्कुल नहीं है। आपको घबराहट इस बात की है दीपक झा कि अगर आपके बॉलीवुड के मित्र एक्सपोज हो जाएंगे तो आपका पेचेक चले जाएगा? आपको घबराहट किस बात की है? आप सुशांत के न्याय के साथ क्यों नहीं खड़े? दीपक झा जवाब दीजिए, सुशांत के न्याय के साथ क्यों खड़े नहीं है? क्यों सलमान खान के नहीं बोल रहे कि सलमान खान क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों ये एलिस्टर स्टार के नहीं बोल रहे? अरे डिबेट प्रदीप भंडारी नहीं है दीपक झा। दीपक झा को जवाब दिया जाएगा। मुकेश त्यागी, दीपक झा को जवाब दीजिए। आपने तो मुकेश त्यागी सलमान खान का नाम ले लिया, मैं तो कह रहा हूँ अक्षय कुमार को भी शामिल करिए। सलमान खान चुप है, अक्षय मुकेश त्यागी डिबेट का है, खेर चुप है, परेश रावल चुप है, मोदी मंडली के गैंग के लोग चुप है, जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं वो चुप है। क्यों चुप है सारे के सारे? सलमान खान तो मोदी जी के साथ फोटो पतंगबाजी करता है ना। सलमान खान कहाँ गए है? मोदी जी बताएंगे। अरे तो मोदी जी का दोस्त है। सलमान खान ने बोला था कि मोदी जी आ जाएंगे, देश में बाहर आ जाएगा, तो मोदी जी ने कहाँ गायब कर रखा उसको? मुकेश त्यागी अभी मैं जुड़ रहा है। श्रेया नारायण के को डिबेट में लाना चाहता हूं मैं। श्रेया नारायण, ये दीपक झा, दीपक झा जो मैं बोलना चाहूंगी ये दीपक झा जी को इसलिए लग रही है। दीपक झा आप आइए, श्रेया नारायण डिबेट में आइए। ये दीपक झा को बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए। ओके, मैं प्रदीप मैं ये कहना चाहूंगी कि दीपक झा जैसे लोगों को शोर मचाने के लिए भेजा हुआ है। ये पॉलिटिकल लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स बता रहे हैं। इनके मन में सुशांत के लिए जरा सा भी ये शुरू से ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते थे, और जब ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आई और सारे मामले चाहे वो ड्रग्स के हो चाहे सारे एंगल निकल गए, अब इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या कहें। तो इनका बात सिर्फ पॉलिटिकल है। इनको इस डिबेट में, किसी भी डिबेट में बुलाते हैं आप, तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ शोर मचाने के लिए है, केओस फैलाने के लिए है। ये सिर्फ यहाँ पे आके शोर मचा रहे हैं, ये पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। क्यों आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं? जब बात ड्रग्स की हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की हो रही है, और जब सुशांत के लिए इन्वेस्टिगेशन मांग रहे थे, तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? आपने क्यों नहीं बोला कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? और दो के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया कंगना रनावत ने। हो गया है, आपने पंचनामा रिपोर्ट को दबाया। अगर मीडिया के पंचनामा रिपोर्ट को नहीं निकाल के आती तो आज हमें नहीं पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन में कितने सारे पेज हैं जो कि बाहर नहीं निकल आते। अगर आप जैसे लोगों को के लिए छोड़ दिया जाता तो शोर कीजिए। आप जैसे लोगों को शर्म होनी चाहिए। श्रेया रनावत के साथ ताली बजाते हैं कंगना रनावत। अरुण बख्शी आप डिबेट पे आइए। अरुण बख्शी और राजपुंज, अरुण बख्शी और राजपुंज डिबेट पे आइए। अरुण बख्शी और राजपुंज डिबेट पे आइए। अरुण बख्शी, सवाल दरअसल ये है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर, मर्डर के केस के अंदर, ये जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बड़े बड़े बॉलीवुड वालों के अगेंस्ट जारी है, तो ये राजपुंज और इनकी सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? ये पत्रकारों पे एफआईआर कर रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर विशेष अधिकार नोटिस ला रहे हैं, पर ये पूरे ड्रग रैकेट को एक्सपोज नहीं कर रहे। अरुण बख्शी, राजपुंज को जवाब दीजिए। देखिए सर, नहीं प्रदीप जी, हमने कब सुशांत जी के उसके लिए आपने सबने तो मजाक बना दिया है। आप ठीक है, आप बिल्कुल, आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है, हम भी यही चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो। यही नहीं कि सुशांत जी की मौत का तो आपने मजाक बना के रख दिया। मजाक है बिल्कुल। अरुण बख्शी, ये मौत किसके ऊपर से हुआ? हमने बोला प्रथम दृष्टिकोण में, अरे करा दिया। अरे ये कोई तरीका है? हम बात कर रहे जिस तरह से नहीं प्रदीप जी, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मुकेश त्यागी कि प्रथम दृष्टिकोण में मुंबई पुलिस ने बोला, हमने सिर्फ यही बोला, लेकिन उसको बना के रख दिया। क्या बना दिया भाई? आज ये क्या हो रखा है? ये तो समझ नहीं आ रहा। मुकेश त्यागी, राजपुंज कह रहे हैं, मुकेश त्यागी को डिबेट में लाइए। मुकेश त्यागी, राजपुंज कह रहे हैं कि मजाक बना के रख दिया। अरे राजपुंज, आपकी शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल पूछा कि क्यों इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मजाक बना के रख दिया है। मुकेश त्यागी, क्या घबराहट है? कौन सा ये बड़ा नेता है जिसको राजपुंज बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो राजपुंज कह रहे हैं कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो मजाक बना है। मुकेश त्यागी, राजपुंज को जवाब दीजिए।
मुकेश त्यागी। मोहतरे भाई, एक मिनट भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए, मामला बहुत संवेदनशील है। मुकेश त्यागी बोलिए। आप लोग जितना भी डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने केस को उतना ही कमजोर कर रहे हैं। एक कहावत कहलाती है, चोर चोर मोहतरे भाई, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। आप लोग जितने लोग डिफेंड कर रहे हैं, अगर आपको इतिहास मालूम होना चाहिए, अगर मीडिया का प्रेशर नहीं होता तो निर्भया का जो कानून है वो नहीं बनता। मीडिया का प्रेशर चाहिए। हमारे अंदर जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, क्रिमिनलाइजेशन हो रही है, ड्रग्स का प्रभाव पड़ रहा है, बॉलीवुड का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। आपको डिफेंड कर रहे हैं, उंगली उठा देंगे। आपकी किसी पे तो विश्वास करो। सही कहा लग जाती है आपकी बातें। जब जो है, अरे जब मेरी बात सुनिए, अगर कल को सीबीआई ने कह दिया खून होता है, सुसाइड है, फिर क्या करेंगे? जाती है। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी पे करने की आप ड्रग माफिया को कोई चीज सामने ना आए, कोशिश जो कर रहे हैं, जानकारी आपका जरूर कोई ना कोई जानकारी अगर आपके पास भी है, तभी आपके जिससे उस जानकारी एजेंसी तक पहुंचाए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जानकारी आपकी जांच शुरू हो जाए। अरे भाई, आपको थोड़ी मिली है, आप कोई आईपीएस ऑफिसर हो, आप क्या हो? आप बस कैसे इधर उठाना है, उसको उठाना है, इसको उठाना है, ये क्या हो? मुकेश त्यागी, मुकेश त्यागी अनुमति दीजिए। मुकेश त्यागी, आपने शीशे तोड़ दिए हम लोग के जाके। राजपूत मेरी बात सुनिए, राजपूत मेरी बात सुनिए। अरे क्या हो रहा है? अरे राजपूत सुनो, से बाहर है भाई। राजपूत ठीक है आपकी। अभी तक 60 दिनों में। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रदीप जी कि इसको कहते हैं कि एक सॉलिडेरिटी बन गई है। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि राहेल मिश्रा का, राहेल जो ड्रग पेडलर राहेल है, उसका शोविक के साथ में कनेक्शन है। बड़ी खबर आ रही, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राहेल को पकड़ा है, उसका शोविक के साथ में कनेक्शन है, और राहेल और शोविक रिया चक्रवर्ती के साथ कनेक्टेड है, और राहेल जो है वो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स के साथ में भी उसके कनेक्शन सामने आए हैं। मतलब वापस से जो पूरी की पूरी सुई है वो बड़े बॉलीवुड के स्टार्स की तरफ जा रही है। आप सुरेंद्र चौहान राहेल के पकड़े जाने के बाद में वापस से ये साबित हो गया है कि राहेल का भी कनेक्शन बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ में है। अब तो आप शर्म करिए और अब आप इस डिबेट में माफी मांगिए कि पिछले 55-60 दिनों से सुरेंद्र चौहान आप रिया चक्रवर्ती की लॉबी को बैक कर रहे थे। रोज सुरेंद्र चौहान डिबेट पे आइए। राजपूत सुरेंद्र चौहान, मुकेश त्यागी जवाब दीजिए। झूठ परोसना बंद करें, झूठ को परोसना बंद करें। ये जितने भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं, एक मोटिवेटेड वो इंक्वायरी चल रही है, और आपको दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा जब चार्जशीट फाइल होगी, और यही लोग बरी होते दिखेंगे आपको, यही लोग बरी होते दिखेंगे कोर्ट में। शिखा शर्मा, शिखा ये कह रहे हैं कि लोग बरी होंगे। शिखा, ये सबके खिलाफ, इन सबके खिलाफ एविडेंस हो गए, ये सबके खिलाफ एविडेंस हो गए। रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई, तब भी सुरेंद्र चौहान, शिखा, तब भी सुरेंद्र चौहान अभी भी कह रहे हैं कि ये लोग बरी हो जाएंगे, ये लोग फ्री हो जाएंगे। क्यों सुरेंद्र चौहान ये बॉलीवुड के ड्रग वालों को बैक करे? शिखा जवाब दीजिए सुरेंद्र चौहान को। जी सुरेंद्र जी, आप जितने धड़ल्ले से बोल रहे हैं ना, आप उन्हीं में शामिल हैं, इसीलिए आप इस तरीके की बकवास इस वक्त यहाँ बड़ी खबर आ रही है शिखा, बड़ी खबर आ रही है कि जब हमें ये बड़ी खबर आ रही है कि करण जौहर के खिलाफ भी शिकायत हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो शिकायत करण जौहर के खिलाफ हुई है उसको बॉम्बे ऑफिस को फॉरवर्ड कर दिया है। करण जौहर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। शिखा, करण जौहर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो चुकी है, विकी कौशल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है, पर तब भी ये सुरेंद्र चौहान इस बात को नहीं मान रहे। इनको घबराहट क्यों है? शिखा, जिस तरह से आप रिया को कवर कर रहे हैं, तो रिया को कवर करने से वो बरी हो जाएगी, ऐसा आपका कहना है। तो आपने अभी कबूला ना ये कि आप इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है इनका केस? आप लड़ रहे हैं इनको बरी करवाने के लिए? आपको शर्म करिए प्लीज। पहले अगर इंडस्ट्री में से, दुनिया में से गंदगी साफ होती है, बॉलीवुड को, हिंदी सिनेमा को दुनिया एडमायर करती है, चेहरा लोग देखते हैं स्टार्स का, आप किस तरीके के लोगों का साथ दे रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। तो ड्रग एंगल आ गया, कोई हक नहीं है आपको इस तरीके से बीच में आके बोलने का। लग जाएगा कि बरी हो जाएंगे ये स्टार्स कल। इनको सजा हो गई है या बरी हो गए? जी पता लग अरुण बख्शी आपको जरूर माफी भी मांगनी पड़ेगी, तब आपको अरुण बख्शी का मौका कोई नहीं देगा। तो जिस तरीके
शेखा शेखा मुझे अनुमति दीजिए। अरुण बख्शी, सुरेंद्र चौहान अभी भी नहीं मान रहे। दूसरे झूठ अरुण बख्शी, आप आके बताइए सुरेंद्र चौहान को। सर, ये नहीं रिया मानेंगे, सर, चक्रवर्ती सर। जेल जा चुकी है। ये बॉलीवुड के बड़े बड़े सर, मैं लोगों ये का नाम कह रहा सामने हूं, आ सर, गया है। ये क्यों listen, सुरेंद्र listen, चौहान सर, नहीं मैं समझ आपको- रहे? इनको बोलिए अपने बॉलीवुड से पेचेक को बंद करें। बोलिए अरुण बख्शी। सर, मैं आपको बताऊं, दिस इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। दिस इज बेसिकली अ राइटिंग ऑन द वॉल कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो है सामने है एकदम से। अरुण जी, बड़ी खबर आ रही है कि रोहन राय को मुंबई पुलिस बचा रही है। रोहन राय को मुंबई पुलिस बचा रही है और मुंबई पुलिस रोहन राय का ठिकाना जानती है। बड़ी खबर आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़ी खबर यही है कि रोहन राय को मुंबई पुलिस बचा रही है और ये सूत्रों से पता चला है कि मुंबई पुलिस को पता है कि रोहन राय कहां पर है। अरुण बख्शी, ये मुंबई पुलिस शुरुआत से ही ये सालाना बॉलीवुड के साथ डांस कर सकते हैं, पर ये सुशांत और दिशा के मर्डर का सच नहीं निकाल सकते और ये सुरेंद्र चौहान ऐसी लॉबी को बैक कर रहे हैं। अरुण बख्शी जरा इनको जवाब दीजिए। सर, मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। ये ड्रग्स का जो है, इसके बाद में क्या होने वाला है उनका, आई टेल यू, जितने ये करियर हैं सब तबाह हो जाएंगे। कोई इनको देखना नहीं चाहेगा सर। ये जनरेशन नेक्स्ट है। ये अपने जमाने के लोगों को, जनरेशन को क्या पुटअप कर रहे हैं? दे हैव गॉट नथिंग टू पुट अप। वो क्या करेंगे, एक्टिंग क्या करेंगे? आई एम टेलिंग यू, हमारे साथ ही है, हमारे बच्चा लोग हैं। आप देखिए उस तस्वीर में, उस वीडियो में देखिए, जितने भी वहां पे लोग हैं, सबके माता पिता लेजेंडरी हैं, लेजेंडरी हैं। आप बताइए, आप ये गौर से देखिए, इन्होंने स्ट्रगल की है, इन्होंने, इनके पास शोहरत है, इनके पास पैसा है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन अभिशाप है इनके पास। इन्होंने अपने साथ किए क्राइम के ऊपर पानी डाल दिया, आग लगा दी अपने करियर को। दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग फॉर आवर इंडस्ट्री। मुंबई में रही बात यह है कि वी डोंट हैव अ लीडर। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे वी आर हेडलेस चिकन। कह रहे हैं कि हेडलेस ड्रग्स चिकन हो की रहा है, तरह यहाँ पे घूम रहे कारोबार हो रहा है, तो हैं। आपने जो कुछ हमारा किया सबसे नहीं। बड़ा अब कलाकार अचानक से है, वो सुशांत शांत सिंह बैठा हुआ है। राजपूत का मेरे मौत ख्याल होती से है, हत्या होती है, अब उससे कड़ियां निकल के आ रही है, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? जांच होने दीजिए। आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास है नहीं, अब आप लोगों को। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिनेश राव का यह दावा है कि दिशा की बॉडी पर 2 निशान है। मतलब दिशा को जो निशान की जो इंजरीज है वो सिर्फ और सिर्फ गिरने से नहीं हुई है। दिशा की बॉडी पर पहले भी निशान थे, मतलब दिशा के साथ फ्लैट में कुछ हुआ था। मैं चाहता हूं कि डिबेट में श्रेया आए। श्रेया डिबेट में आए। श्रेया, ये इससे साफ हो रहा है कि अगर दिशा की बॉडी पर भी 2 निशान है, मतलब वो जो पार्टी हुई थी श्रेया, उस पार्टी के अंदर कुछ बड़े बॉलीवुड के गैंग थे, तभी दिशा सालियान ने एकदम से 100 नंबर पे फोन किया था और 100 नंबर पे उनके फोन को नहीं उठाया गया था और ये दिशा की मौत के पीछे का सच हो सकता है। श्रेया जी, दिशा की मौत का सच तो कुछ ऐसा है जो सबको पता है कि उसका लिंक सुशांत सिंह राजपूत से है, ये शुरू से पता है। लेकिन जैसे सुरेंद्र चौहान जी जैसे लोग जो कि पहले से ही कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत अननेचुरल डेथ के बाद भी कह रहे थे कि ये सुसाइड है और दिशा सेलियन के केस को कह रहे थे कि कोई कनेक्शन नहीं है। जब धीरे धीरे गुत्थियां खुल रही हैं, अभी भी ये यहाँ पे आके बैठ के यही कह रहे हैं। जब हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग रहे थे तब भी ये बैठ के यही कह रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास किया। तो लॉ मत सिखाइए सर, हमको भी लॉ आता है और आज के डेट में दिशा सेलियन का जो केस है वो सॉल्व होगा, सारी गुत्थियां बाहर निकलेंगी और वो जो फार्म हाउस में पार्टी हुई थी और कौन से लोग थे सबके नाम आएंगे। आप ओल्ड ऑर्डर में मेरे साथ सोहेल, मैं आपको रोकना चाहता हूं, बोलना बंद मेरे साथ सोहेल जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी सोहेल जुड़ रहे हैं डीआरडीओ से। मेरे साथ सोहेल जुड़ रहे हैं डीआरडीओ से। सोहेल के पास जाना चाहता हूं। सोहेल, डीआरडीओ से लेटेस्ट अपडेट क्या है? प्रदीप, बहुत बड़ी खबर ये आपको बता दें, अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज बड़ी मिल रही है कि यहां पर कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है। अभी अब से कुछ वक्त पहले सीबीआई की 2 गाड़ियां निकली है, सीबीआई की टीम। इस तरह की खबरें थी कि मुंबई से दिल्ली सीबीआई की टीम गई है। बड़ी खबर यह मिल रही है, सीबीआई लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही। तस्वीरें जरा जल्दी से दिखाइए वकार, जल्दी से अंदर से तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही, सीबीआई के ऑफिसर्स अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर प्रदीप ये है कि सीबीआई के ऑफिसर्स कुछ यहां रहते हैं, कुछ सीबीआई के ऑफिसर ग्रांट रोड पर रुके हुए। एक सीबीआई की टीम दिल्ली
मुंबई से दिल्ली गई है, जो कि एम्स की टीम से मिल रही है, यानी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। एक और बड़ी खबर प्रदीप ये है कि सीबीआई की टीम का जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे बढ़ रहा है। दरअसल पेपर वर्क इस वक्त सीबीआई पेपर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका टल गई है। जमानत याचिका जो है, जमानत याचिका, सोहेल मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है कि सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका टल चुकी है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सैमुअल मिरांडा और शिखा मेरे साथ जुड़ रही है, शिखा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की भी जमानत याचिका टल गई है, मतलब जो गैंग रिया है वो अभी भी जेल के अंदर रहेगा, इनको जेल की चक्की वापस से पीसनी पड़ेगी। शिखा। बिल्कुल प्रदीप, देखिए जो सबूत एनसीबी की तरफ से रखे जा रहे हैं, जो दलील एनसीबी की तरफ से दी जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने पूरी कोशिश कर ली, जिन्होंने एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया, लेकिन वो नहीं निकल पाई जेल से। जेल की सलाखों के पीछे अभी भी है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से 2 जगह से उनकी याचिका खारिज हुई, क्योंकि एनसीबी ने जो दलील दी है पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर वो मजबूती के साथ रखी गई है और इसीलिए दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा वो भी बचने वाले नहीं है। जो भी इस प्रकरण में शामिल है, जो भी ड्रग नेक्सस का हिस्सा है, वो नहीं बचने वाले, क्योंकि एनसीबी लगातार फूंक कर कदम रख रही है और हर तरीके से एकदम सशक्त और मजबूती के साथ केस बनाकर इन लोगों पर हावी हो रही है। जिस तरीके से दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा जिन्होंने इस तरीके से सुशांत के लिए गड्ढा खोदा और किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर सुशांत को लूटा, उनको ड्रग्स मुहैया करवाए, तमाम ऐसी चीजें जो उनके ऊपर आरोप लगे। शिखा एक और बड़ी खबर आ रही है शिखा कि रोहन राय, ये बड़ा खुलासा हो रहा है, रोहन राय को मुंबई पुलिस बचा रही है। मुंबई पुलिस ने रोहन राय को छुपाया हुआ है, ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। मतलब कि मुंबई पुलिस और रोहन राय के बीच की जो साठगांठ है वो जारी है। मतलब सोहेल, रोहन राय जो मेन प्राइमरी सस्पेक्ट है दिशा की मौत का और सुशांत के मर्डर का लिंक है दिशा की मौत से, उसको मुंबई पुलिस छुपा रही है। मतलब क्या मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ये चाहते हैं कि दिशा की मौत का सच नहीं आए? सोहेल। प्रदीप, सबसे पहले लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि रोहन राय अगर सामने आ गया तो यानी सुशांत की मर्डर मिस्ट्री पूरी तरह से साफ हो जाएगी। किसने सुशांत को मारा, क्योंकि रोहन राय दिशा के कातिलों को जानता है। रोहन राय उस दिन वहां मौजूद था प्रदीप जहां आप मौजूद हैं। रोहन राय अगर दिशा के कातिलों को जानता है तो वही सुशांत के कातिल भी हैं। यानी रोहन राय की आखिरी लोकेशन, प्रदीप बड़ी खबर हमने सुबह ब्रेक की थी कि रोहन राय की आखिरी लोकेशन नागपुर थी। कल तक, यानी कल गुरुवार तक रोहन राय नागपुर में था। उसके बाद रोहन राय कहां है कुछ पता नहीं। मुंबई पुलिस रोहन राय को छिपा रही है। क्या मुंबई पुलिस ने रोहन राय को गायब किया है? रोहन राय अगर सामने नहीं आए तो नितेश राणे ने कह दिया वो सीबीआई के सामने आकर जवाब देंगे। प्रदीप, एक और बड़ी खबर आ रही है कि दिशा के दोस्त अमित का एक बड़ा खुलासा है। वो कह रहे हैं कि दिशा आत्महत्या नहीं कर सकती। मतलब जो भी दिशा सालियान की को पहले अच्छी तरीके से जानते थे, वो ये सब के सब कह रहे हैं कि दिशा आत्महत्या नहीं कर सकती। अमित तुली ने ये कहा है कि दिशा आत्महत्या नहीं कर सकती है। सोहेल, मतलब साफ है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की को कॉन्स्पिरेसी करी गई थी, उसके मर्डर को सुसाइड बनाया गया था, वैसे ही दिशा के मर्डर को भी सुसाइड बनाया जा रहा है। और उन सब के आसपास के दोस्त यही कह रहे हैं कि ना दिशा सुसाइड कमिट कर सकती है, ना सुशांत सुसाइड कमिट कर सकता है। सोहेल। प्रदीप, दिशा की मौत में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिशा का एक भी दोस्त, दिशा का एक भी करीबी अब तक कैमरे पर नहीं आया है। और दिशा का ये पहला दोस्त अमित तुली जिसने कहा है कि दिशा की पार्टी में जो लोग शामिल थे उनसे सवाल जवाब होने चाहिए। ये सबसे बड़ा खुलासा था प्रदीप। कोई भी दिशा का दोस्त सामने कैमरे पर नहीं आया। सब डर रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। जिनको आप फोन करेंगे कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई फोन पर दिशा का नाम तक नहीं लेगा। एक लौता अमित तुली जिसने कहा दिशा के फोन की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। कहां है दिशा
का फोन, प्रदीप दिशा का फोन क्या गायब कर दिया गया? आखिर क्यों मुंबई पुलिस ने दिशा के फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं की? प्रदीप बड़ी बात यही है, दिशा का फोन अब तक कहां है? दिशा के फोन को, दिशा की मौत के बाद दिशा के फोन से लगातार सोहेल, दिशा के फोन, आखिर कौन फोन कर रहा था? दिशा का जो फोन है 100 पर फोन किया था। दिशा का जो फोन है, दिशा का जो फोन है 8 तारीख से 17 तारीख तक, 8 से 17 तारीख तक दिशा का फोन चालू था। मतलब 8 जून को जब दिशा की मौत हुई उसके बाद 17 तारीख तक दिशा का फोन चालू था। मतलब सोहेल, दिशा का फोन कौन चला रहा था 17 जून तक? सवाल यही है कि दिशा का फोन आखिर किसके पास है? जो लोग भी रिपब्लिक के दर्शक इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं वो सब जानना चाहते हैं कि आखिर दिशा ने सुशांत को फोन किया था क्या दिशा ने सुशांत से 45 मिनट बात की थी? क्योंकि प्रदीप, जुहू की पार्टी से जब दिशा निकली तो सीधे पहुंची मलाड। जुहू से मलाड आने के दौरान दिशा ने कई फोन किए। क्या दिशा ने उस वक्त सुशांत को फोन किया? क्या दिशा ने उसी दौरान 100 नंबर पर यानी पुलिस को फोन किया? क्या दिशा ने उसी दौरान लंदन में वीडियो कॉल किया? ये सब कुछ प्रदीप क्या उस दौरान हुआ जब जुहू की पार्टी में जहां 2 एक्टर, जहां एक अभिनेता, जहां एक नेता और एक बिल्डर मौजूद थे, वहां से अपने मंगेतर के घर, रोहन राय के घर पहुंचने तक दिशा ने इन सब को फोन किया? क्या सुशांत को सब कुछ दिशा ने 100 नंबर को दिशा ने नहीं, मतलब ये हो गया कि दिशा ने 100 नंबर पे फोन किया, 100 नंबर पे फोन पे जवाब नहीं आया, 30 मिनट का उसने वीडियो कॉल अपने दोस्त के साथ लंदन में किया। मतलब क्या दिशा घबराई हुई थी? क्या दिशा के साथ क्या हुआ था ऐसी पार्टी में? क्या वो बड़ा नेता, बड़ा बिल्डर और बड़ा अभिनेता उस पार्टी में इन्वॉल्व था? क्यों कोई 100 नंबर के बाद में अपने फ्रेंड को 30 मिनट के लिए लंदन में वीडियो कॉल करेगा? इसका मतलब यह है सोहेल कि पार्टी में कुछ तो हुआ था जिससे दिशा भयभीत थी। प्रदीप, बेशक मैं इसलिए बार बार ये सवाल उठा रहा हूं प्रदीप, क्योंकि दिशा ने क्या सुशांत को बताया था कि पार्टी में कौन कौन से लोग मौजूद थे? क्या सुशांत को ये पता चल चुका था प्रदीप कि उस पार्टी में बहुत बड़े लोग मौजूद थे, तभी सुशांत ने कहा ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे? ये बात बाकायदा सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक ने कही कि सुशांत ने उन्हें फोन पर बताया ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये कौन लोग हैं प्रदीप? क्या सुशांत को इन्हीं लोगों का डर था? ये लोग अब उन्हें नहीं बख्शेंगे? प्रदीप, यही सवाल रिपब्लिक भारत बार बार उठा रहा है कि ये लोग हैं कौन? आखिर ये लोग इतने बड़े थे कि इन्होंने सुशांत की हत्या करवा दी? क्या ये लोग 13 जून को सुशांत के घर में दाखिल हुए चुपके से और उसके बाद सुशांत की हत्या करवाई, या इस साजिश में कई और लोग शामिल हैं, घर के लोग भी शामिल हैं? रिया भी जानती है क्या सुशांत की हत्या कैसे हुई? ये सारे सवाल प्रदीप, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनकी जांच बहुत जरूरी है। ये सारे सवाल ऐसे हैं प्रदीप जिनके अभी तक राज खुलने बाकी हैं। इन सवालों के लिए जरूरी बात यह है कि मुंबई पुलिस ने जहां रोहन राय को छुपाया हुआ है वो रोहन राय पकड़ा जाए। और सवाल यही हम पूछ रहे हैं कि रोहन राय कहां है सोहेल? ये वही रोहन राय, ये सब जानता है। रोहन राय को पता है कि पार्टी में क्या हुआ था, कौन वो बड़ा अभिनेता, कौन वो बड़ा नेता, कौन वो बड़ा बिल्डर है। और शायद इसीलिए सोहेल रोहन राय छुपा हुआ है। रोहन राय कहां है? क्योंकि जब तक रोहन राय नहीं मिलेगा तब तक सुशांत का मर्डर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, दिशा की मौत का सच नहीं पता चलेगा। सोहेल, बेशक रोहन राय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हकीकत सामने नहीं आएगी। मैं इस वक्त फिर से तस्वीरें दिखाऊं आपको, डीआरडीओ गेस्ट हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की आप देख रहे हैं जहां सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सीबीआई रोहन राय को तलाश में भी है। क्या सीबीआई रोहन राय को बुलाकर पूछताछ करेगा? अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गार्ड आपको नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ रिपब्लिक पर आपको नजर आ रही। देखिए जरा तस्वीरें अंदर की है जहां सीबीआई लगातार, आपको बताएं सीबीआई कर क्या रही है। सीबीआई इस वक्त जितने भी एविडेंसेस जुटाए गए उनका पेपर वर्क कर रही है। सीबीआई की एक टीम मुंबई से दिल्ली गई है एम्स की टीम से मिलने के लिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर जो बात करेगी उसके बाद ये टीम। प्रदीप, एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं कि जो सीबीआई की टीम मुंबई से दिल्ली गई है वो सोमवार को, यानी कि 2 दिन बाद सोमवार को वापस मुंबई लौट आएगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी। क्या ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं के मामले में? ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मतलब रोहन राय को बुलाएगी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि 2 दिन में सीबीआई की टीम अगर दिल्ली से वापस बंबई आ रही है, मतलब वो सीबीआई की टीम ने दिल्ली में जो एसआईटी की बैठक हुई है उसमें क्या ये निर्णय लिया है सोहेल कि दिशा सालियान की पूरी फाइल खोली जाएगी, रोहन राय को बुलाया जाएगा? क्योंकि अभी तक सीबीआई जो है वो रोहन राय और दिशा के पीछे नहीं गई है। तो क्या ये डेवलपमेंट हो सकता है सोहेल?
बेशक प्रदीप, बेशक दर्शकों के लिए मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि हम पिछले 3 दिन से इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं प्रदीप कि अब सीबीआई क्या दिशा की मौत की जांच करेगी। बंटी सचदेव को बेशक बुलाया हो, बंटी सचदेव, उदय गौरी दरअसल वो सुशांत से बात कर रहे थे, इस वजह से भी बुलाया गया, लेकिन दिशा कॉर्नर स्टोर में काम कर रही थी। दिशा सुशांत से लगातार एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर संपर्क में थी। सुशांत मौत से पहले दिशा से बात कर चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी सुशांत बात कर चुके थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिशा और सुशांत एक दूसरे को जानते थे। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सोहेल शिका, और जो लोग मतलब सोहेल ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 8 जून को वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी, दिशा सालियान कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी सुशांत के साथ में टच में थी। मतलब 8 जून को शिका, 8 जून को जिस दिन दिशा की मौत हो जाती है, उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे ख्याल आते हैं कि वही लोग उनको भी मार सकते हैं। मतलब 8 जून को रिया चक्रवर्ती भी सुशांत का घर छोड़ती है। मतलब शिखा, रिया भी इस पूरी चीज में कंप्लीटली इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, आप ठीक कह रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, अभी से 8 जून से नहीं, बल्कि वो तब से इन्वॉल्व है जब से सुशांत की जिंदगी में वो आई थी। क्योंकि लगातार हमने जितने भी उनके दोस्तों से बात की, उन्होंने ये कहा कि जब से रिया उनकी जिंदगी में आई, वो इस तरीके से उनकी तबीयत खराब रहने लगी, तमाम ऐसे उनको प्रॉब्लम्स होने लगी, जो हमने एक एक करके पर्दे जो है रिपब्लिक भारत लगातार खोलता है दर्शकों के सामने। तो रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से इसमें इसलिए भी शामिल नजर आ रही है क्योंकि देखिए 8 तारीख को जब ये पार्टी हुई थी, उसके बाद दिशा सालियान आती है, सुशांत को फोन करती है, लेकिन 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती क्यों छोड़ के चली जाती है सुशांत सिंह राजपूत को, और वहां से जाने के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर देती हैं। उनका नंबर ब्लॉक करने के साथ साथ उनके लैपटॉप, उनकी सारी चीजें अपने साथ ले जाती हैं, जिसके पासवर्ड उनके पास थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब शिखा जो कह रही है सोहेल, इसका मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती दिशा की मौत और सुशांत के मर्डर के बीच में रिया चक्रवर्ती को पता था वो पार्टी में क्या हुआ था। रिया चक्रवर्ती को पता था कि 8 तारीख के बाद कुछ सुशांत के साथ हो सकता है, तभी जिस दिन दिशा की मौत होती है उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के जाती है। सोहेल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट, एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। प्रदीप, ये अब तक एक अबूझ पहेली बनी हुई है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने क्यों सुशांत को ब्लॉक किया था। अब तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है प्रदीप, कि आखिर रिया ने जब घर छोड़ा तो सुशांत का नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया था। न सिर्फ नंबर ब्लॉक किया था प्रदीप, इंस्टा पर जितनी फोटोग्राफ थी सुशांत के साथ वो भी डिलीट कर दी थी रिया ने। न सिर्फ डिलीट की थी, बल्कि रिया ने समझिए सुशांत के साथ पूरा रिश्ता खत्म कर लिया था। क्या वजह थी प्रदीप? क्योंकि कल मैनेजर ने साफ साफ कहा था कि सुशांत खुद परेशान थे रिया से। सुशांत ने जो अकाउंट स्टेटमेंट देखे उससे वो खुद घबराए हुए थे कि आखिर उनके पैसे कौन खर्च रहा है। सुशांत खुद ऊब गए थे, ऐसा मैनेजर ने खुद कहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें निकल कर आई प्रदीप जिससे सुशांत परेशान थे, और यही वजह है क्या रिया जाते वक्त कुछ खास वजह से सुशांत का नंबर ब्लॉक किया था। न सिर्फ नंबर ब्लॉक किया था बल्कि और शायद सुशांत, शायद इसीलिए सोहेल, शायद इसीलिए शिखा, जब 8 जून को, ये बहुत बड़ी बात है, 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती गई, उसको पता था कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर, उस फाइल्स के अंदर कुछ बहुत बड़ा है, इसीलिए वो हार्ड ड्राइव फाइल्स इन सबको ले जाती है। जिस दिन दिशा की मौत होती है उसी दिन वो हार्ड ड्राइव्स को लेके जाती है। मतलब उसको पता था शायद से शिखा कि क्या पता सुशांत को दिशा ने वो बड़ी पार्टी के नेता, अभिनेता और बिल्डर के बारे में बता दिया। शिखा, बिल्कुल बिल्कुल पूरे चांसेस है प्रदीप कि सुशांत सिंह राजपूत ने रिया को बताया होगा, क्योंकि दिशा सालियान जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बताया था, उसके बाद रिया चक्रवर्ती वही रहती थी। सुशांत सिंह राजपूत ने रिया को बताया, रिया वहां से चली गई। ये पूरी चांसेस है, पूरी संभावना है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने उनका जो लैपटॉप था, उनकी हर चीज जिसके पासवर्ड उनके पास थे, वो सब चीज अपने साथ लेकर चली गई। उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया रिया चक्रवर्ती ने, जबकि वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से ग्रसित थे, लेकिन उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो सोचने पे मजबूर करती है कि रिया चक्रवर्ती का इसमें पूरी तरीके से हाथ है। मतलब सोहेल, ये भी हो सकता है सोहेल
कि रोहन राय का सच, 8 जून को रोहन राय का जो सच है, दिशा ने वो रोहन राय का सच सुशांत सिंह राजपूत के साथ शेयर कर दिया हो, सुशांत सिंह राजपूत को पता हो कि रोहन राय जो है उसके ऊपर कौन से बड़े लोगों का दबाव था और इसीलिए रोहन गायब हो सकता है। तो क्या सोहेल, रोहन राय के सच के बारे में भी सुशांत को पता था? सोहेल। प्रदीप, यही बड़ी बात है कि रोहन राय जो कि खुद दिशा का मंगेतर है वो क्यों नहीं सामने आ रहा। प्रदीप, अगर मामूली सा सुसाइड है, प्रदीप अगर मामूली सी खुदकुशी है तो फिर रोहन राय क्यों छिपा फिर रहा है? अगर प्रदीप सिर्फ सुसाइड हुआ है तो क्यों किसी चीज को छिपाने की जरूरत क्या है, गायब होने की जरूरत क्या है? कोई छिपता तभी है प्रदीप, कोई सवालों से तभी भागता है जब वो कुछ छिपा रहा हो, और इस मामले में सब कुछ अभी भी छिपाया जा रहा है, सच अभी भी सामने नहीं आया है। यही हकीकत सुशांत मामले की भी है कि उस मामले में भी कोई सच बोलने को तैयार नहीं। रिया पहले दिन से झूठ बोल रही है, और दिशा के मामले में देखिए रोहन राय कहां है, रोहन राय कहां गायब है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं, किसी को नहीं पता रोहन राय कहां है। दिशा का एक भी दोस्त कैमरे के सामने किसने रोहन राय को गायब किया है? ये सवाल सोहेल, शिखा ये भी है, किसने रोहन राय को गायब किया है? क्या भाई वाले बिल्डर ने रोहन राय को गायब किया है? क्या वो नेता ने रोहन राय को गायब किया है? क्या वो अभिनेता ने रोहन राय को गायब किया है? सवाल शिखा ये भी है, जैसा सोहेल कह रहे हैं कि रोहन राय क्यों गायब है, पर रोहन राय को किसने गायब किया है? शिखा। बिल्कुल प्रदीप, देखिए जिस तरीके से रोहन राय गायब है, आपको याद होगा कि उस समय जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, कुछ दिन के लिए रिया चक्रवर्ती वहां रही थी, उसके बाद वो भी गायब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उस समय ट्विटर पे जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से ये कहा था कि मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ, उस समय थोड़ा सा चेहरा उन्होंने दिखाया, उसके बाद किस तरीके से वो गायब हो गई पता नहीं चल रहा था। लगातार उन्हें तलाश किया जा रहा था। जब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया, तब रिया चक्रवर्ती सामने आई, और इसी तरीके से रोहन राय जिस पर किसी की नजर तब रिया चक्रवर्ती सामने आई। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, हम जाते जाते ये कहना चाहते हैं, रोहन राय अगर पताल में भी छुपा होगा, तो हम उसको ढूंढ के लेके आएंगे, क्योंकि दिशा की मौत और सुशांत के मर्डर के सच्चाई के लिए रोहन राय को जुड़ना बहुत जरूरी है और उसको समन करना बहुत जरूरी है। ये महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप देखिए सच्चाई की मुहिम आगे जारी रहेगी, और आप देखिए 7 बजे का नंबर 1 शो पूछता है भारत। शुक्रिया।